ये जो घर आप देख रहे हैं ना, 1990 में ये पाकिस्तान चले गए हैं। घर ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, वीरान। ऐसा दुख भरा मंजर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। बाप यहाँ पे अकेले और बेटी वहाँ पे उस घर में रह रही है। हमने बहुत टाइम वेट किया था कि वहाँ से कोई निकले। शायद ये लोग पूछ रहे थे आप कहाँ से हैं। अब मुझे वो नहीं पता वो मछली पाकिस्तान की होगी या हमारे इंडिया की होगी। केरन वैली आए हैं भाई साहब। यहाँ से किशनगंगा बहता है, वहाँ से नीलम वैली है। हमें तो दोनों साइड की मछली खानी है। वाह। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, केरन वैली। और सामने पाकिस्तान के लोग। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, नून चाय और हाथ की बनाई हुई रोटी एंड इसमें ऑमलेट। बहुत बढ़िया। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कॉल्ड केरन वैली। कल हम पहुंच गए थे यहाँ पे और केरन वैली श्रीनगर मेन सिटी से 140 से लेकर 150 किलोमीटर्स का सफ़र है। बहुत ही अच्छी जगह है। इस जगह की बात करेंगे तो यहाँ से हमें अपने साइड से बहुत ही अच्छी खूबसूरती देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमने स्टे किया था रात भर भाई साहब। पहली गाड़ी और पहला रूफटॉप कैंपिंग यहाँ पे हुआ है जो कि हमने किया कल। बड़े खुश नसीब हैं हम। बिल्कुल सामने। और बहुत बहुत शुक्रिया इनका, केरन कैंपिंग, जो यहाँ पे इनके कैंप्स होते हैं, इनके रूम्स लगे होते हैं यहाँ पे। आप इधर आते हैं तो इनको कांटेक्ट आप करिएगा इस नंबर पे। अगर कॉल आपको नहीं होती है तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क आपको बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पे इंटरनेट आपको बहुत कम मिलेगा। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया। शुरुआत करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप सबको दिखाना बाकी है इस बॉर्डर की, जो कि आपने आज तक नहीं देखी होंगी। बहुत सारा एरिया है इसका। कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ का स्कूल, यहाँ की चीज़ें। दिल थाम के बैठिए और शुरुआत करता हूँ मैं अपने इस नॉर्थ कश्मीर के और एक एपिसोड में। टेंट हमें बंद करना है और एक जगह पे हमें कैंपिंग करनी है। इससे क्लोज दिखता है पाकिस्तान, वहाँ पे उधर ही हम आज कैंपिंग करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। दिल थाम के बैठिए और एंजॉय करें। इस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बहुत क्लोज डिस्टेंस है इसका, इस बॉर्डर का। और अभी पहले हम टेंट बंद करेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे और भी क्लोज आपको दिखेगा। उसको कुछ खेलना ही नहीं आता है बाबर को। चलो आजा। वहाँ से पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। ये लो जी, हो गया हमारा टेंट पैक। लोगों को गलत मैसेज आती है यहाँ से कि यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे आपको मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी। यहाँ आपको होटल्स मिलेंगे। यहाँ पे सारा कुछ स्टॉक आपको यहीं पे मिलेगा। और बेहतर है कि जब भी आप यहाँ आ जाए तो यहीं पे स्टॉक लिया करें ताकि इनका भी रोज़गार बने। चलिए जी भाई साहब, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, वो आपको मालूम ही है। लेकिन मछली पकड़ने से पहले ही मैंने अपना अंगूठा पकड़ लिया। मैं ही कैसे नासन गार्ड रटन वाल, ये बड़ा तेज होता है यार। अब मुझे वो नहीं पता वो मछली पाकिस्तान की होगी या हमारे इंडिया की होगी। आई होप इसमें मछली फंस जाए, क्योंकि पहली बार ये एक्सपीरियंस में कर रहा हूँ। केरन वैली आए हैं भाई साहब। यहाँ से किशनगंगा बहता है, वहाँ से नीलम वैली है। हमें तो दोनों साइड की मछली खानी है। वाह। भाई मछली फंस गई।
मगरमच्छ फंस गई है। है ना, लेकिन बहुत भारी था। सोना तो नहीं है अंदर। हेलो, मछली खाओगे? मछली। सुबह सवेरे पहले मैंने ये टी शर्ट धोई थी वहाँ पे, तो अब मैंने फिर से लगा दिया क्योंकि ट्रैवल में मैंने उठाए थे 3 टी शर्ट। तो अभी ये लोग नहीं छोड़ रहे, बोल रहे हैं पहले खाना खाएं इधर, उसके बाद अब दूसरी लोकेशन पे जाएं। क्या नज़ारा था हमारे लिए इधर। पहले यहाँ पे ना हम लंच करेंगे अब, क्योंकि इनकी मोहब्बत, इनका प्यार है। अब प्यार से बोला तो हम ना भी नहीं कर सकते। खाना खा के हम दूसरी लोकेशन पे जाएंगे। कैसी है आंटी? ठीक है आप? अच्छे से। हम कैमरा के साथ बात करते रहते हैं। हाँ, फिर अपलोड करते हैं। आप कश्मीरी करते हैं ना? कौशर। असल में कहाँ से आप? असल में कहाँ से आप? अच्छा, मालिन छे ये थी कि ना उधर? अच्छा, आपके सारे घर वाले उधर से? सारे? अरे रे, याद आती है उनकी बहुत ना? भाई बहन सब उधर ही है, आप सिर्फ एक रह गए इधर। अरे रे, क्या फील करते होंगे ना ये यही जाने। ये दाल यहीं पे निकलती है जी, ये साज भी है। यहाँ पहुँच के आप घुड़सवार भी कर सकते हैं, हॉर्स राइड। यहाँ से आगे, बहुत आगे आप जा सकते हैं, वहाँ हम भी जाएंगे। और मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं कब इससे क्लोज जो ये है किशनगंगा, वहाँ पे मैं स्टे करूँगा रात को। अपनी गाड़ी लगाएंगे वहाँ पे, और वो घर दिखाऊँगा मैं आप सबको जिन्होंने यहाँ पे अपने घर छोड़े हैं, फिर पाकिस्तान चले गए हैं। वो घर कैसे हैं आज, कैसे दिखते हैं, वहाँ लेके जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, अगर आप केरन आ रहे हैं तो यहाँ पे नाइट स्टे आपका ज़रूर है। अगर आपने नाइट स्टे नहीं किया तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। शाम का नज़ारा, सुबह का नज़ारा, और एरिया बहुत बड़ा है। एरिया में घूमना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ केरन आएंगे, फिर यहाँ स्पॉट पे रुकेंगे, फिर वापस चले जाते हैं तो उसमें मज़ा नहीं है। विजय भाई साहब, ये है वो घर जिनके मालिक, जिनकी फैमिली ये घर छोड़ के पाकिस्तान चले गए हैं। और घर आज भी वैसे का वैसा ही है, किसी ने कोई कब्जा तक नहीं किया है, किसी ने छेड़ा भी नहीं है। इस पे चढ़ सकते हैं ना? गिरेगा तो नहीं? ओके। यहाँ पे घास के सिवा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इतने सारे कुत्ते। ये पूरा का पूरा घर लकड़ी का हुआ करता था, और इसके छत वो भी लकड़ी का बना हुआ है। एक भी जगह पे लोहा, एक भी जगह पे सीमेंट यूज नहीं किया गया है। नीचे बेस से लेकर छत तक पूरा का पूरा लकड़ी का है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस वो सामने होती लड़की देखता गर्दीन में, सामने नहीं है। अच्छा, लड़की आपको उधर रहती है? उधर कहाँ रहती है? वो मकान हो। कौन सा? ये सफेद वाला? सफेद वाले की उस तरफ है, उस तरफ दूसरा। बड़ा मकान। अच्छा, वहाँ पे आपकी बेटी रहती है। और कौन रहता है? बस उसका घर वाले, बच्चे शच्चे, और कौन जाएगा? ओह, कभी देखा है ऐसे इधर आपस में? काफ़ी टाइम हो गया तो नजर ही नहीं आता, सामने आते नहीं, सामने तो मुझे रोशनी भी नहीं है, कुछ नहीं। तो ये बड़ा दुख है मुझे पर्सनली। जब आपने वहाँ पे बोला, मुझे रोना आ रहा था सच में कि आपकी बेटी यहाँ पे रहती है। चलो समझे अगर इस्लामाबाद या किसी और जगह पे, मुजफ्फराबाद में, जब सामने नजर नहीं आता कुछ नहीं तो आता। अब चाचा बोल रहे हैं कि बेटी इस घर में रहती है, सामने बिल्कुल। ये सामने है ना, वो छोटा ये वाला इसमें देखो, ये वाला वो परला तरफ है ना, वो मकान है ना, वो छोटा, उसके साथ वो दूसरा नहीं है। हाँ, इसमें दिखाई दे रहा है। नहीं। वो अगर वहाँ पे आएगी तो पहचानेगी आपको? हाँ? वहाँ पे अगर आएंगे वो तो पहचानेगी, मैं नहीं पहचान सकता। आप नहीं पहचान सकते? वो पहचानेगी, वो मुझे तौर से पहचानती है। कभी पहचाना इधर उसने? कभी आए आप इधर? मैं आता रहता हूँ, कभी मुझे पहचाने नजर ही नहीं आई, पहचाने के तो नहीं, अगर वो देखेंगे ना तो वो भी खुश हो जाएंगे। फिर भी दूसरा थोड़ा भी थोड़ा थकावट होती है ना, तो नहीं, इधर से अगर देखेंगे तो अगर देखेगी तो
चलो थोड़ा बहुत सामने आएगी तो लेकिन यहाँ पे हम बैठे हैं और उनके फादर साहब यहाँ पे बैठे हैं और बेटी इस घर में है। दिस इज़ लाइक मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितना दुख भरा ये माहौल है अभी मेरे लिए। मैं ज़रा सा भी समझूंगा, लेकिन जो दर्द इनमें होगा वो कोई और नहीं समझेगा, क्योंकि सामने हम सिर्फ देख सकते हैं। अगर इनकी बेटी अभी बाहर निकलती वहाँ से तो वो ज़रूर पहचानते हैं इनको, लेकिन वहाँ से कोई दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। अगर वहाँ पे कोई बाहर होता ना तो मैं यहाँ से चिल्लाता, तो फिर देखता कोई इधर से, लेकिन उधर से अभी कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। कौन कौन है फिर घर में आज? किसके घर में? आपके घर में? मेरे में वो ऊपर वाला और कोई नहीं। अकेले हो? बिल्कुल अकेले? हाँ हाँ। तो कमाता कौन है फिर? मैं घास शास बेचता हूँ, ज़मीन का तो थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है। वो आ गई कोई, लेकिन छोटी है वो पहचान नहीं सकती है ना। तकरीबन हम आधा घंटा यहाँ पे वेट कर रहे थे चाचा के साथ, लेकिन चाचा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करिए, मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ। मैं चाहता था कि वहाँ से कोई निकले, वहाँ वो देखें आपको, लेकिन वहाँ से कोई निकला ही नहीं। ज़िंदगी में पहली बार इतना दुख मैंने देखा है। सामने नजर आता वो मकान, वो है। कौन सा? ये अखरोट के पीछे मेरी लड़की थी। ये सफ़ेद? नहीं, सफ़ेद के नहीं, वो दूसरा नहीं है पीछे, 3 मंजिला? उसके आगे 3 मंजिल वाला। अच्छा, वो बड़ा सा घर? बड़े से वो तो होटल है पीछे। अच्छा, होटल है उससे आगे? उससे नीचे नहीं है सफ़ेद। हाँ हाँ हाँ, सफ़ेद छत है। अच्छा, ये वाला घर, ओके, ये वाला घर है उनका। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं, ये वाला घर। ओए होए होए होए। अभी इस खूबसूरत से माहौल में, इसी बॉर्डर पे हम अपनी गाड़ी को भी धोएंगे पहले, क्योंकि उसके बाद हमें और एक लोकेशन पे जाना बहुत ज़रूरी है, और अंधेरा होने से पहले ही वहाँ हमें पहुँचना है। लीजिए भाई साहब, पसीना भी आ गया, बट दिस इज़ द फाइनल लुक। अभी हमने थोड़ा थोड़ा करके धोया, क्योंकि पानी का भाव बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए। हाँ, कूल साहब, ये है यहाँ के असल में नज़ारे। वाह, गाड़ी धोने के बाद अब दूसरी लोकेशन पे जाएंगे। माशाल्लाह, खूबसूरत मस्जिद। नाउ वी आर ऑन द स्पॉट। यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे। हेयर इज़ 1 सेकेंड। वैसे मैं प्रेफर करूँगा अक्सर ऐसे नाइट स्टे करना इधर पे, बहुत अच्छा है। अंदर से मैं बाद में दिखाऊंगा, बट हमें जाना है अभी उस लोकेशन पे, क्योंकि वहाँ से आप देख रहे हैं वो वाला रास्ता, वो सब पाकिस्तान का है, और अभी रास्ता बन रहा है गाड़ी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। उस रास्ते का नाम जो है ना आपके नाम से रख देते हैं। नहीं, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। यही सर, यही नाम। उमर लिंक रोड इसमें डाल दो। अल्लाह सलामत रखे। खाली प्लेन करो है ना, पूरा जनाब लिखे हुए हैं। सर रखा सर, अरे आ जाओ आ जाओ। गाड़ी उठ गई।
चलो चलो, थोड़ा एक्सीटर, थोड़ा एक्सीटर, एक्सीटर। आ जाओ आ जाओ, बस बस आप आराम से आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप इधर से निकलो, उधर से निकलो। हाँ इधर से निकलो। लेकिन वापसी के टाइम तो भाई साहब अच्छे से करना है। हाँ? कैसे एक्सपीरियंस है आपकी? मेरी एक्सपीरियंस तो नॉर्मल ही है, बट ये वाला टायर उठ गया था पीछे से। हाँ वो देखा मैंने। कहाँ पे रखे? आप जहाँ मर्जी लगा। चलो आगे। आपको कैसा लगा है गाड़ी यहाँ तक लाई आपने, कैसा लगा रहा आपको? गाड़ी यहाँ तक लाने से पहले मैं तारीफ़ें करूँगा यहाँ के लोगों की, क्योंकि इनको जो इत्तेहाद है ना आपस में, दैट इज़ लाइक, और मेहमान नवाज़ी किस तरीके से करते हैं। अदरवाइज़ मुझे कभी आता नहीं है खोदना। इनको प्यार देखकर, आपस में जो मोहब्बत बांटते हैं ना, ये देखकर मेरा भी फिर जुनून आ गया। नहीं तो ज़मीन शायद आपकी थी ना, ज़मीन इनकी है, होटल इनका है, लोकेशन इनका है, बट मुझे आना था यहाँ पे, तो मेहरबानी, तहे दिल से शुक्रिया आपका। सो फाइनली भाई साहब हम जीत गए। गाड़ी हमारी रहेगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे कोबरा व्यू पॉइंट, आदिल टेंट सर्विस, केरन। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी ये रहा, आप इनको कॉल कर सकते हैं। बट अगर इनको कॉल नहीं लगता है तो व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट करिएगा, व्हाट्सएप पे बुकिंग बना दीजिए, कंफर्म करिए, ये कभी भी आपको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। ओए होए होए होए, ये उनकी मस्जिद है यहाँ से, और यहाँ से उनका स्कूल ये रहा, और ये सारे जो है इधर से ये प्राइवेट होटल्स हैं। एंड इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे, इन्होंने वहाँ से भी होटल्स बना के रखे हैं, 6-6, 7-7 मंजिला होटल बना के रखा है। और मैं चाहूँगा कि हमारे साइड से भी ऐसे ही टूरिज़्म ग्रो करे, हमारे साइड के लोगों को भी रोज़गार मिले। मेन जब आप पहुँचते हैं केरन, जो वहाँ पे स्पॉट आपको देखने को मिलता है, उसके बाद ये लोकेशन पड़ता है। एंड यहाँ पे आना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला शाम के टाइम क्या माहौल होता है, क्या लाइटें होती है, क्या शोर होता है, बहुत मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात, फुल ऑफ नेचर है यहाँ से, बहुत अच्छा लग रहा है। और टेंट्स में आप रहना चाहोगे तो टेंट्स भी बहुत सारे हैं, आप रूम में रहना चाहोगे तो रूम भी है बहुत सारे, और टेंट इनके पास बड़े भी है वैसे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और चार्ज ये लोग बहुत कम करते हैं, रूम का ये लोग 500-1000 लेते हैं। और टेंट की बात करेंगे तो 2 पर्सन या 3 पर्सन होगा तो ये सिर्फ 500 लेते हैं। शायद ये लोग पूछ रहे थे आप कहाँ से हैं, लेकिन यहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँची। पानी बहुत ज़्यादा है और 2-3 महीनों में ये पानी बहुत कम होगा इधर से, उसके बाद आवाज़ अच्छे से सुन लेता है वहाँ से बंदा। ये बहुत कुछ पूछ रहे थे वहाँ से, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया। शायद पूछ रहे थे आप कहाँ से हैं, और यहाँ अच्छी लोकेशन है। और यहाँ बात करेंगे तो यहाँ से भी हमारे साइड से बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ से ट्रैक भी है ऊपर, बहुत अच्छी ग्रीनरी है इधर से भी। अभी हम जाएंगे वहाँ और वहाँ पे अपना टेंट वगैरह खोलेंगे और कुछ खाएंगे, कुछ बनाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। लीजिए भाई साहब, अभी जो आप अजान सुन रहे हैं ना, ये पाकिस्तान से आप सुन रहे हैं। खुदा की कसम आपने बहुत तकलीफ नहीं है सर। हाँ, हम खुद बनाते ना, मेरे पास स्टॉक पड़ा था सारा। आपने चिकन भी बनाए, ये भी बनाया, ये तो कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल वेज खाते, क्यों करना था इसमें। देखो जी भाई साहब, इन्होंने कितनी तकलीफ दी है खुद को। हाँ, ये इस बंदे ने खुद को तकलीफ दी है। नहीं सर, बड़ी बात है सर, आप यहाँ पे आए हमारे लिए। नहीं हमारे नहीं, लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बस 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 बस।
तो वहाँ से अब गाने चलने लगे। अभी अजान हो रही थी 10-15 मिनट पहले, अब इनने ज़ोर से गाने लगाए। वहाँ पे होटल्स हैं बहुत सारे। तो या पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, डिनर ख़त्म करते हैं। अभी टेंट हो गया रेडी, और वो भी इस माहौल में। वहाँ से जो लाइटें आप देख रहे हैं ना ऊपर से, वो अपर नीलम वैली है। और वहाँ पे सुनने में आया है कि वहाँ पे 10,000 होटल्स हैं। आई डोंट नो ये कहाँ तक सही है। तो और ऊपर उधर से भी लाइटें अभी भी जला के रखी हैं उन लोगों ने। अभी टाइम आया है 10:30-11 बजने वाले हैं। तो हम भी यहाँ पे अपना घर लगा दिया है, खाली खिड़की खोलनी है और फिर अंदर जाके सो जाना है। ये है हमारा घर आज का, कुछ इस तरीके का, बहुत बढ़िया। और इस व्लॉग में कैसा लगा आपको, जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट दीजिए मुझे, और भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों के कमेंट से। नॉर्थ कश्मीर सीरीज़ के और एक एपिसोड का इंतज़ार करें, जैसे मैं कर रहा हूँ इंतज़ार कि कल क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वैसे ही आप भी करें। और अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। इस व्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ। आई लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़। क्या माहौल है, क्या माहौल है। और वहाँ से क्या व्यू है अभी।